नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 की चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 की चौसर में हम बात करेंगे चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्तों की। ये रिश्ता क्या कहता है और इस रिश्ते की कर्माहट क्या बिहार में सियासी तूफान ला सकती है, इसका एक विश्लेषण इस प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार चिराग को पसंद नहीं करते हैं और चिराग नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। चिराग पासवान भी बार बार कह चुके हैं कि पॉलिसी लाइन पर उनके डिफरेंसेस हैं नीतीश कुमार के साथ, व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई मेरा झगड़ा है ही नहीं। तो पॉलिसी मैटर क्या है आप समझ रहे हैं। बिहार फर्स्ट का एजेंडा सरकार में लागू हो। नीतीश कुमार के लोगों ने इसको खारिज कर दिया। कल तो सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि सरकार जो है 7 निश्चय पार्ट 2 पर अमल करेगी। इसका मतलब है कि बिहारी फर्स्ट वाला लागू होना है नहीं। ये बात पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये एजेंडे में कभी आ ही नहीं सकता है। अब मूल बात जिस पर राजनीति होनी है सीटों पर है, सीट के बंटवारे पर है कि कितने सीटें चिराग पासवान को मिल सकती है एनडीए फोल्ड में। तो नीतीश कुमार तो इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे जो भरोसेमंद सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ना रहे, ये नीतीश कुमार चाहते हैं और ये बात कहने के लिए वो दिल्ली तो जा ही रहे हैं। तमाम बातें हैं, उसमें एक एजेंडा यही रहेगा कि चिराग पासवान को एनडीए में ना रखा जाए और रखा भी जाए तो उसकी हैसियत के हिसाब से रखा जाए। लेकिन ज़्यादा जोर होगा कि एनडीए से इनको बाहर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भाजपा के लोग क्या समझा रहे हैं नीतीश कुमार को कि देखिए ये गलत कदम होगा। अगर चिराग पासवान को हम बाहर करते हैं या एनडीए से बाहर वो जाते हैं तो फिर 2020 वाली कहानी, कहीं आपको उसका सामना ना करना पड़े, आपको नुकसान ना होना पड़े। आपके सीटों पर अगर चिराग पासवान उम्मीदवार अपना उतारेंगे तो नुकसान फिर आपका ही होगा। भाजपा के खिलाफ तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप को वो भाजपा का हनुमान कहते हैं। तो नुकसान नीतीश कुमार जी आपको उठाना पड़ेगा, ये समझाने की कोशिश भाजपा के नेता उनको कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी तो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो ये तर्क देते हैं, उनकी टीम ये तर्क देती है कि देखिए मामला लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो चिराग पासवान कोई भी फैसला ले सकते हैं, 243 पर अपनी उम्मीदवार उतार सकते हैं, कम की बात क्या करते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव का जो मामला है वो किसी न किसी फोल्ड से लड़ना उनकी मजबूरी है और उसी फोल्ड पर वो लड़ेंगे। अगर एनडीए के फोल्ड से नहीं लड़ेंगे तो फिर वो इंडिया ब्लॉक के फोल्ड से लड़ेंगे, क्योंकि अकेले तो उनको जीतना है नहीं जब तक कि गठबंधन में वो नहीं आएंगे। इस बात को चिराग पासवान भी समझते हैं और नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के तेवर थोड़े गर्म हैं इस बार कि नहीं, जो नुकसान उन्होंने किया हमको और जो बयानबाजी करते हैं। देखिए अभी 2 दिन पहले जीतन राम मांझी को लेकर एक बयान दिया चिराग पासवान ने कि उनकी जो मांग है 2 मंत्रियों की एकदम जायज़ है, उनको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार इस सब चीज़ों में सार्वजनिक बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके सियासत करने का एक तरीका है, सरकार चलाने का एक तरीका है, गठबंधन तरीका चलाने का अपना एक तरीका है, एक कंडीशन है जिस पर वो अमल करते हैं। अलटना पलटना वो अलग कहानी है, लेकिन जब एक बार गठबंधन बनता है तो वो अपनी शर्तों पर ही बनाते हैं। इसके ढेरों उदाहरण पड़े हुए हैं बिहार के सियासत में जो एनडीए बना है। तो मामला बहुत फंसा हुआ है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग वापस चले जाएं एनडीए से तो ज़्यादा बेहतर है, उनके रहने से परेशानी होगी। लेकिन भाजपा के लोग ये कोशिश में हैं कि किसी तरह एडजस्टमेंट किया जाए चिराग पासवान का भी एनडीए में। उनको वो नहीं चाहते कि वो महागठबंधन की फोल्ड में जाएं। देखिए जहाँ तक पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के संबंधों का बात है, इसको तो भाजपा सॉर्ट आउट कर लेगी, कर ही लेती, कर ही रही है। एक सीट आगे पीछे किसी को राज्यसभा देके, पारस जी के कुछ सांसदों को बीजेपी का टिकट देके चर्चा है कि बीजेपी के उन कुछ सांसदों को जो पारस जी के साथ अभी फिलहाल आपको दिख रहे हैं वो बीजेपी के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपको खबर हम आपको दे दें, उनकी चर्चा है कि वो बीजेपी के टिकट से भी लड़ेंगे। तो वहाँ पर लोड पारस जी का कम हो सकता है। कुछ राज्यसभा की सीटें, कुछ मनचाही सीटें देकर पारस जी को एडजस्ट किया जा सकता है।
नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में होंगे कि पारस जी रहे जरूर एनडीए फोल्ड में, लेकिन चिराग की जहां बात आती है वहीं पर बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो चिराग को अपने हद में रखने के लिए नीतीश कुमार एक कोई कड़ा स्टेप भी ले सकते हैं कि चिराग को यहाँ से रुखसत करिए, उनको जहाँ जाना जाए, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा जो ये डर दिखाती है कि नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में उतर जाएंगे चिराग पासवान, वो लोकसभा चुनाव में संभव नहीं है। विधानसभा की बात होती तो अलग होती, लोकसभा में वो कोई इस तरह का कदम, आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उनको किसी न किसी महागठबंधन का या एनडीए का पार्टनर बनना ही पड़ेगा, तभी उनकी नैया पार लग सकती है। अकेले चुनाव लड़ने से क्या हो सकता है, इसको नीतीश कुमार भी समझते हैं और चिराग पासवान भी समझते हैं। नीतीश कुमार भी अकेले लड़े थे, क्या हुआ था सब जानते हैं। चिराग पासवान भी अकेले लड़े थे तो क्या हुआ सभी जानते हैं। तो गठबंधन में रहना मजबूरी है, लेकिन नीतीश कुमार का कद क्या है आप जानते हैं। और जो अभी नया गठबंधन बना है भाजपा के साथ, उसमें नीतीश कुमार तो दूल्हा बने ही गए, उनकी सारी बातें मान ही ली गई। अब 7 तारीख को जो बैठक है 7 और 8 को, उसमें भी बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार की किस किस शर्तों को भाजपा और मानती है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव को लेकर भाजपा ने कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं समझा है, और जो हो रही है मेहमानबाजी नीतीश कुमार की, वो उसी पृष्ठभूमि में है कि लोकसभा चुनाव लड़ना है साथ में। देखिए, कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के लोग नाराज हैं, सहयोगी नाराज हैं, इसके बावजूद नीतीश कुमार को तवज्जो दे रही है अगर भाजपा आलाकमान, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। नहीं तो इतने लोगों को नाराज करके एक नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की जरूरत क्या थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। तो कुछ बात तो जरूर है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो जहां 2 में 1 चुनने की बात होगी, तो भाजपा आलाकमान किसको चुनेगा इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई पहेली है नहीं। तो चिराग पासवान के लिए एक टफ टाइम है कि वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं नीतीश कुमार के साथ या एनडीए से बाहर आते हैं। चूँकि तैयारी में चिराग पासवान भी हैं। देखिए, अभी प्रभारियों की घोषणा की है उन्होंने 11 सीट के लिए। बीच में खबर आई थी कि 23 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, एक दबाव की राजनीति है। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तो किसी न किसी फोल्ड से लड़ना उनकी मजबूरी है, चाहे वो एनडीए फोल्ड से लड़ें, चाहे वो महागठबंधन की फोल्ड से लड़ें। और महागठबंधन में तो ऐसे ही जगह भी खाली है, तो वहाँ उनको कोई खास दिक्कत होगी भी नहीं। तो तैयारी है अपने हिसाब से चिराग पासवान की भी और नीतीश कुमार की है। फैसला भाजपा आलाकमान को लेना है, लेकिन नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि चिराग के चैप्टर को इस बार क्लोज कराया जाए। बहुत हो गया, और जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं वो नीतीश कुमार के लिए वो बहुत ही, समझिए कि गुस्से का जो एक होता है ना प्रकाष्ठा, उस लेवल पर नीतीश कुमार को वो ले जाते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी वो बर्दाश्त करते नहीं हैं। तो नीतीश कुमार पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार चिराग वाले जो समस्या है इसका कोई अस्थायी समाधान निकाल दिया जाए, ताकि आगे इस तरह की दिक्कत नहीं आए। बाकी सियासत चलती रहेगी, चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन एनडीए की जहाँ तक बात है, उसमें नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि चिराग का एक दायरा सीमित कर दिया जाए या फिर उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये मांग वो भाजपा आलाकमान के सामने रखने जा रहे हैं। फैसला भाजपा आलाकमान को लेना है कि देखिए वो करते क्या हैं, चिराग जलेगा या चिराग बुझेगा, ये बहुत जल्द तय हो जाना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।